हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो डिटरमिनेंट के आज के 5th लेक्चर में आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर जो सेकंड क्वेश्चंस मैंने फास्ट करवाया था और आपको डाउट है तो एक बार जरा वो मैं आपको रफली फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमने देखा था वो कुछ इस तरीके से था कि भाई यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। आप किसी भी दो कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर सकते हो या फिर कोई भी दो रो को तीसरी रो में ऐड कर सकते हो। अल्टीमेटली यहाँ पे होगा क्या पता है इस क्वेश्चन में, जैसे आप मान लो सेकंड रो को और थर्ड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर रहे हो तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें ऐसा कुछ मिलेगा, ये सारे के सारे ऐड हो गए, 0 मिल गया। सिमिलरली ये दोनों ऐड होके यहाँ हमें 0 मिलेगा, ये दोनों ऐड होके यहाँ हमें 0 मिलेगा। फर्स्ट रो 0 मिल गई तो मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही होगी। ये याद रखना कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम और टू बी पर्टिकुलर कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट्स या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। फिर क्या होता है, कभी कभी ये भी लॉजिक यूज करते हैं, सर क्या आपने बताया था 3 0, 2 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तीनों के तीनों 0 एक रो में होने चाहिए, तीनों के तीनों 0 एक कॉलम में होना चाहिए। बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि एक्सपांशन करोगे तीनों के तीनों टर्म्स की वैल्यू 0 ही आएगी, इसलिए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो उसके पहले जस्ट एक क्विक एक डाउट है वो जरा हम देख लेते हैं। डाउट ये है कि जो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आप कोई एक डिटरमिनेंट में से दो डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हो, तो जो स्प्लिटिंग वाली प्रोसेस थी ना तो उसमें डाउट ये है लोगों को कि क्या फर्स्ट रो से ही स्प्लिट किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मेरे पास सेकंड रो कुछ इस तरीके से है, b1 प्लस c2, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 एंड b3 प्लस c3, और यहां पर ये है मेरे पास थर्ड रो d1 d2 d3। अब मैं चाहूं तो इस डिटरमिनेंट में से दो डिटरमिनेंट स्प्लिट कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। जहां पे फर्स्ट रो मेरी होगी a1 a2 a3, देन b1 b2 b3, देन d1 d2 d3, और यहां पे होगा a1 a2 a3। फर्स्ट एंड थर्ड रो हमारी सेम, जबकि सेकंड रो पे यहाँ पे c1 c2 c3। थोड़ा रफ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और हम कम टाइम में हमें काफी कुछ यहाँ पे कंप्लीट करना है, इसलिए जहां जरूरत लगेगी मैं ऐसे थोड़ा रफ जाके स्किप करके आपको आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, बट ये लॉजिक आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप उसे स्प्लिट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, कंटिन्यू करनी है। सो आप देख सकते हो यार यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, अच्छा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो दिमाग में ये मत लाना कि सर एक्सपांशन कर दे। तो क्यों एक्सपांशन करेंगे भाई, हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, और प्रॉपर्टी भी देखिए आप आराम से यूज कर सकते हो। देखो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो समझने वाली बात है, इसी में आपको दिमाग लगाना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे थर्ड कॉलम पे प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, देखिए थर्ड कॉलम में ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, सेकंड कॉलम में आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है, अगर जो मैं -9 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड करूं तो पता है क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम में मुझे मिलेगा 65 माइनस 63। सिमिलरली यहां मिलेगा 75 है, आप इसे 9 से मल्टीप्लाई करके -9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे -72। सिमिलरली यहां मेरे पास 86 है, इसे आप -9 से मल्टीप्लाई करोगे 81, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट, ये एप्लीकेशन हम यहां पर कर रहे हैं। क्या होगा इसके आगे का स्टेप, डेफिनेटली आपको दिख गया होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट कॉलम 2 3 5 7 8 9, यहां आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 65 माइनस 63 दैट इज 2, फिर 75 माइनस 72 3, 86 माइनस 81 5, है ना। क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए अब बहुत सिंपल है यार,
अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम की वैल्यू सेम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। C1 is equals to C3. That's why the answer is 0. That is your RHS. मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात कही थी, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जो आपको आंसर 0 लाना है तो हो ना हो वहां पे कोई दो कॉलम या कोई दो रो सेम जरूर आते होंगे, यही उसका मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 4। LHS डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम में 1 है, 1 1 1, सेकंड कॉलम में है सेकंड कॉलम में है BC CA AB, और थर्ड कॉलम में है मेरे पास A इंटू B प्लस C, फिर B इंटू C प्लस A, फिर C इंटू A प्लस B। आंसर क्या लाना है, बस वही अपना पुराना आंसर 0 जो हम सालों से लाते रहे हैं। बहुत जब से पढ़ते हैं 0 ही आंसर लाना है, नहीं तो देखो क्या करोगे यार, एक काम करो, पहले तो आप थर्ड कॉलम को जो A इंटू बी प्लस सी है उसे मल्टीप्लाई कर दो, A मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलरली B इंटू सी प्लस A है, B मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकंड कॉलम में BC CA AB, थर्ड कॉलम में जब आप A मल्टीप्लाई करते हो तो AB प्लस AC, B मल्टीप्लाई करते हो तो BC प्लस AB, C मल्टीप्लाई करते हो तो CA प्लस BC। अब क्या करोगे, अब हम C3 पर एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई ऑन C3 थर्ड कॉलम, और क्या अप्लाई करेंगे, तो थर्ड कॉलम में हम ये एप्लीकेशन करेंगे कि सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड कर देंगे। सो अप्लाई ऑन C3, राइट, अप्लाई ऑन C3, देन वी विल हैव समथिंग लाइक दिस 1 1 1, यहां BC, यहां पर CA है, यहां पर AB है, और हमें यहां मिलेगा AB प्लस BC प्लस AC, यहां हमें मिलेगा CA प्लस BC प्लस AB, यहां हमें मिलेगा CA प्लस BC प्लस AB। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, AB प्लस BC प्लस CA या AC, ये थर्ड कॉलम में तीनों के तीनों एलिमेंट सेम है बॉस। तो अगर जो ऐसा है तो मैं क्यों ना थर्ड कॉलम में से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकाल लूं। यस, आई कैन डू इट। सो टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3 माने थर्ड कॉलम, तो क्या होगा, लिख लो यार, ओके। सो हमें मिलेगा कुछ ऐसा, AB प्लस BC प्लस CA इंटू 1 1 1 BC CA AB, यहां पे 1 1 1। नाउ यू कैन ऑब्जर्व, नाउ यू कैन सी कि जो डिटर्मिनेंट हमें मिल रहा है इसमें फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम सेम है, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 लिखूंगा, एस C1 इज इक्वल्स टू C3 एज पर डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, शायद 4। ठीक है, बस तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 दैट इक्वल्स टू RHS। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी डाउट हुआ होगा कि सर क्या मुझे प्रॉपर्टी भी लिखनी है? नहीं, प्रॉपर्टी आपको डिफाइन नहीं करनी कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने
यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर नहीं डिफाइन करना है, ठीक है, कि ये फर्स्ट या सेकंड, क्योंकि वो नंबर में तो गड़बड़ हो सकती है ना, ये कोई ठीक है थियोरी की जगह पर है। आपको सिंबल जरूर लिखना है, सिंबल लिखोगे मतलब प्रॉपर्टी वहां आ गई। जब मैं ये लिख रहा हूं कि C1 बराबर C3 है तो वो समझ ही गए कि हाँ इसलिए इसका आंसर 0 है, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, तो मैं मिटा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज अ LHS। LHS में हमें दिया गया है B प्लस सी, फर्स्ट कॉलम में है B प्लस सी, C प्लस A प्लस B, then we have Q plus R plus P, P plus Q, ठीक है। then Y plus Z, Z plus X, X plus Y, और जो लाना है वो आपके सामने है, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। 2 टाइम्स, दिमाग में एक बार मैं सेव कर लेता हूं, है ना। 2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम में लाना है ABC, सेकंड में PQR एंड देन XYZ, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट कॉलम में ABC लाना है ना, कोई बात नहीं, करते हैं, नो इश्यू। क्या करोगे सोचो। देखो यार, जब भी आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन देखते हो ना, तो आपके दिमाग में तरह तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में घूमनी चाहिए ना। 360 डिग्री में आपको सोचना है, तो तुरंत दिमाग को उस डायरेक्शन में ले जाओ और सोचो। सबसे पहले ये सोचो कि यार आगे 2 कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट के आगे 2 लाना है, कैसे आएगा। तो मैंने एलिमेंट्स ऑब्जर्व किए तो मुझे ये समझ में आया कि अगर जो मैं 2 रो को एक रो में बाकी की दोनों रो ऐड कर दूं, या सिमिलरली कॉलम में मैं कुल मिला के तीनों कॉलम ऐड कर दूं, या फिर तीनों रो ऐड कर दूं, तो मुझे सभी एलिमेंट्स 2 टाइम्स मिलेंगे। जैसे A 2 टाइम्स मिला, B 2 टाइम्स मिला, C 2 टाइम्स मिल रहा है ना। तो यस, ये हमारा है, ये हमारे लिए यहाँ पे हिंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट रो में एप्लीकेशन कर रहा हूं, अप्लाई ऑन फर्स्ट रो। या आप चाहो तो आप कॉलम में भी कर सकते हो एज सच। इसमें फिर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जहां पे आप रो एंड कॉलम दोनों से आप 2 में से कोई भी एक से जा सकते हो, है ना। लेकिन कहीं पे ऐसा भी होगा कि आपको यार सिर्फ कॉलम से अलाउ होगा या सिर्फ रो से अलाउ होगा। इस क्वेश्चन में मैं तीनों कॉलम को ऐड करूं या फिर तीनों रो को ऐड करूं, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। चलिए कॉलम में जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम में ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं, सेकंड एंड थर्ड कॉलम को। तो मैं यूं लिख रहा हूं। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, सॉरी, मैं इसे यूं लिख रहा हूं, C1 प्लस C2 एंड सेम C1 प्लस C3। मतलब समझ में आया? फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। अच्छा, किसी किसी बुक में या कहीं पे आप इसे ऐसे भी देखोगे, और अप्लाई ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे कि फर्स्ट कॉलम में आपने बाकी की दोनों कॉलम एक साथ ऐड कर ली। तो ये सेम स्टेप, जो स्टेप हमने यहाँ पे किया ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, चलेगा। C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कि सेकंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में एंड थर्ड को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देखते हैं। हमें यहाँ पे मिल रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये जब यहां ऐड होगा तो आई एम सॉरी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। आप अगर तो कॉलम में जाते हो तो नहीं होगा, राइट? क्यों नहीं होगा, ये हमने देखा ही नहीं। पूछो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर जो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉलम से जाते हो तो क्या होगा पता है? B ऐड हो ही नहीं रहा, C ऐड हो ही नहीं रहा,
तो आपको रो से ही जाना पड़ेगा। रो में सेकंड रो को फर्स्ट में ऐड करो, थर्ड रो को फर्स्ट में ऐड करो। तो यस, इसमें आप सिर्फ फर्स्ट रो से, इसमें आप सिर्फ रो से ही जा पाओगे। सो अप्लाई ऑन R1 प्लस R2, सिमिलरली R1 प्लस R3। ओके, चलिए, तो हमें यहां पे दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में, देखो सॉरी, फर्स्ट रो में B ऐड हो गया, C ऐड हो गया, फिर A ऐड हो गया। तो सारे के सारे एलिमेंट्स 2 टाइम्स मिल गए, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। सिमिलरली यहां क्या होगा, यहां ये होगा कि P ऐड हो गया, देखो P ऐड हो जाएगा, यहाँ पे Q ऐड हो जाएगा, यहाँ पे R ऐड हो जाएगा। सो 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R। सिमिलरली यहां पे 2 टाइम्स X प्लस Y प्लस Z। बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। यहां A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। अब मैं क्या करूंगा, सो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1। फर्स्ट कॉलम में से हम 2 को कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन निकालने पर हमें दिख रहा है A प्लस B प्लस C। यहां है हमारे पास C प्लस A, यहां है हमारे पास A प्लस B। देन 2 तो कॉमन निकल ही गया है। सो P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस Q। यहां है X प्लस Y प्लस Z, यहां Z प्लस X, यहां X प्लस Y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करोगे अब आगे। अब देखो यार, अब जो हमें करना है वो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए। देखो, मुझे फर्स्ट रो में A लाना है, तो आपको फर्स्ट रो में A लाना है, लेकिन अगर जो मैं मान लो और यहाँ पे लाना है P, यहाँ पे लाना है X, तो पता है क्या होगा, मैं अगर जो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करूं तो C और A कटेगा, B बचेगा। ठीक है, या फिर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करूं तो A प्लस B कटेगा, C बचेगा। मतलब A फर्स्ट रो में से कट ही रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम वही करते हैं। ठीक है, सेकंड या थर्ड किसी भी रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर देते हैं। चलिए सेकंड को हम माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करते हैं। सो अप्लाई ऑन R1 दैट R1 प्लस -1 इंटू R2। ठीक है, सेकंड को माइनस से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो में ऐड किया। जल्दी जल्दी लिख लो। सो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तो मुझे जो सिचुएशन नजर आ रही है यहाँ पे वो ये है कि 2 इंटू, आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, तो A कटा, C कट गया, B बचेगा। सिमिलरली यहां से P और R कट जाएगा, Q बचेगा। सिमिलरली यहां से Z और X कट जाएगा, Y बचेगा। अच्छा, यहाँ पर C प्लस A है, यहाँ पर R प्लस P है, यहाँ पर Z प्लस X है। उसके नीचे जरा एक बार ऑब्जर्व करो
तो थर्ड रो में a प्लस बी है, p प्लस क्यू है, x प्लस वाई है। चलिए नेक्स्ट क्या करोगे आप? तो अब देखो, अब मैं थर्ड रो पे एप्लीकेशन करूंगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। थर्ड रो में क्या एप्लीकेशन करूंगा? तो थर्ड रो में मैं ये एप्लीकेशन करूंगा कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रो के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में हम ऐड करेंगे। तो 2 टाइम्स, देखो यहां पे b c प्लस ए, पहले तो आप फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख ही लो, b q y r प्लस पी जेड प्लस एक्स। अच्छा, थर्ड रो में क्या हो जाएगा? थर्ड रो में मेरे पास a प्लस बी है, b को माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, b कट हो गया, a बचा, p प्लस क्यू माइनस क्यू, p बचेगा, x प्लस वाई माइनस वाई, x बचेगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब क्या करोगे आप? तो अब हम ये करेंगे कि देखिए, पहले ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। जैसे कि अब मैं क्या करूंगा, थर्ड रो दिख रही है, बोलो हाँ। थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करो। समझ में आया? फिर से थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करूं, मतलब कि मैं अप्लाई कर रहा हूं, अब एप्लीकेशन कर रहा हूं मैं सेकंड रो पर। अप्लाई ऑन R2, दैट R2 प्लस -1 इंटू R3, है ना। तो मुझे अब मिलेगा 2 टाइम्स, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, नहीं क्वेश्चन है, डेफिनेटली है। तो अब a को माइनस से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करोगे तो a कट गया, b c a, q, यहां पे p कटेगा तो r, देन p, यहां y है, x कट गया तो z, यहां पे x। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये है अपना फाइनल डिटर्मिनेंट। लेकिन क्या यही अपना RHS है? तो जहां तक मुझे याद है नहीं, ये अपना RHS नहीं है, क्योंकि हमें जो राइट साइड लाना है उसमें a ऊपर आना चाहिए, b नीचे आना चाहिए। तो अब जो मैं करूंगा वो है प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। मिटा दिया है मैंने, आपने लिखा तो होगा ही। ओके सी, अब मैं क्या करने जा रहा हूं पता है? जैसा कि मैंने बताया इंटरचेंजिंग, इसमें भी मैं स्लो स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्या जाऊंगा, पहले फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करूंगा। सो अप्लाई इंटरचेंजिंग ऑफ R1 एंड R3। तो पता है इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि मैंने आपको ये बताया था ना प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि जब भी आप इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो उस नेगेटिव वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हम आगे एक -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा डिटरमिनेंट जो है वो एज इट इज रहेगा, मतलब जो LHS है वो एज इट इज रहेगा, कहीं पे हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार, जब भी आप इंटरचेंजिंग वाला ऑपरेशन करो तो सेम डिटरमिनेंट रखना है, तो आगे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी भी बार इंटरचेंज करोगे आगे -1 आएगा, ये बात बहुत ही अच्छे से समझ लो। जितनी बार इंटरचेंज करोगे आगे -1 आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ a, यहां पर p है, यहां पर x है, यहां b, यहां q, यहां y, और ये c, ये r, ये z। नेक्स्ट, अब मुझे तो बीच में b लाना है, और मतलब सेकंड रो में b आना चाहिए, थर्ड रो में c आना चाहिए, मतलब एक बार और मैं इंटरचेंज करूं। लेकिन अब मैं इंटरचेंज करूंगा सिर्फ सेकंड रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स को, तो फिर से एक बार माइनस आ जाएगा, तो दैट इज 2 into, ऑलरेडी एक -1 तो था ही, फिर से एक -1 आ गया, ठीक है। सो नाउ वी हैव A B C, इंटरचेंज हो गया है ना, तो B यहां चला जाएगा, C यहां आ जाएगा, सिमिलरली R यहां, Q बीच में, तो Q R,
सिमिलरली x तो है ही, z नीचे आ जाएगा, y बीच में, ठीक है। -1 इंटू -1 इज +1, है ना। सो 2 टाइम्स -1 इंटू -1 इज +1, 2 टाइम्स a p x b q y c r z एंड दैट्स योर RHS। तो ये 3 मार्क का तो सम है, इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आप इंटरचेंजिंग करते हो यू हैव टू मल्टीप्लाई -1 विथ डिटर्मिनेंट, बिकॉज साइन नेगेटिव होती है ना, तो मुझे तो वही डिटर्मिनेंट रखना है, सेम डिटर्मिनेंट जो LHS में दिया था उसी डिटर्मिनेंट को मुझे कंटिन्यू करना है। सो यू हैव टू बैलेंस इट, इसलिए आप आगे -1 की साइन मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कुछ वैसा हो गया जो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में सिखाया था कि आप मान लो अगर जो k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आगे k से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पे वर्क करता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, समझिएगा। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। लिख लिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में LHS में दिया हुआ है 0 a minus b minus a 0 minus c b c 0। अच्छा, हमें यहां पे भी आंसर तो 0 ही लाना है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कुछ नया करेंगे। हम यहाँ पे LHS ना लेते हुए मैट्रिक्स की शुरुआत करेंगे बाय टेकिंग सम सब्स्टिट्यूशन d, ठीक है। सो लेट देयर इज अ मैट्रिक्स d, ठीक है। एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन में देखो हम क्या करेंगे कि मैं फर्स्ट कॉलम को, ये वैसे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या अगर जो आप इसे मैट्रिक्स में ले जाओ तो समझ में आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो, साइन ऑपोजिट हो जा रही है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करो, साइन ऑपोजिट हो जा रही है। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करो, साइन ऑपोजिट हो रही है। सो अप्लाई, मैं डिटर्मिनेंट में क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं RI टू CI करूंगा, मतलब कि मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, सभी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। सो एज यू नो कि जब आप ऐसा करते हो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, तो d का तो d ही रहने वाला है। यहां 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0। ध्यान से देख रहे हो, ठीक है ना आप लोग। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब आप जरा ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जो ये डिटर्मिनेंट है और अब ये जो डिटर्मिनेंट है, दोनों में ये फर्क आ गया कि यहाँ पे साइन का डिफरेंस है। तो मैं वो साइन का डिफरेंस कैसे यहाँ पे समझूंगा, मैं एक काम करता हूं, यही डिटर्मिनेंट वापस यहां लाने की कोशिश करूंगा। कैसे आएगा, सी समझाता हूं। अप्लाई ऑन R1 को -1 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली अप्लाई ऑन R2 को भी -1 से मल्टीप्लाई करो। एंड सिमिलरली अप्लाई ऑन R3 को भी -1 से मल्टीप्लाई करो। तो ये मैंने आपको अभी समझाया कि अगर जो आपको सेम डिटर्मिनेंट रखना है तो जिससे मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड करो। तो -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसे डिवाइड करो, लेकिन वो कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 बार मल्टीप्लाई करो ना तीनों रो को, तो बस उतनी टाइम इसे आप डिवाइड कर दो 1/-1 का क्यूब। और ज्यादा मैं डिटेल में जा रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हो जाएंगे 0a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0। आई थिंक सेम डिटर्मिनेंट आ गया जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ओके,
-1 का क्यूब -1 1 अपॉन